गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की स्टडी करेंगे। व्हाट इज सेंटेंस अर्थात वाक्य क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव दे वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से निकलता है। आई गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाती हूँ। व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? इज ही अ गुड मैन। क्या वह एक अच्छा आदमी है? कम सून। शीघ्र ही आना। बच्चों, ये जो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए ये सेंटेंस अर्थात वाक्य के उदाहरण हैं और इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाक्य शब्दों का समूह सही क्रम में लगा हुआ है और ये पूरा भाव भी दे रहा है, इसलिए ये सभी वाक्य कहे जाएंगे। यदि इनमें शब्दों का क्रम आगे पीछे कर दिया जाए तो इनका सार्थक अर्थ न निकलने से ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। इससे एक बात ये समझ में आती है, एक निष्कर्ष निकलता है कि वाक्य में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। जब वाक्य में शब्दों का क्रम सही होगा तभी इसका सार्थक अर्थ निकलेगा और इसी स्थिति में ये वाक्य कहलाएगा। ठीक, चलिए। Now we will study about the parts of sentence अर्थात वाक्य के भाग। बच्चों, प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता और प्रेडिकेट का अर्थ है विधेय। चलिए अब हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। A person and thing about which something is said is known as subject. It is usually a noun. बच्चों, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। या हम यूँ कहें कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब हम प्रेडिकेट अर्थात विधेय के बारे में देखते हैं। Something which is said about the subject is called predicate. वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है, अथवा जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट कहलाता है। Let us understand it with the help of examples. चलिए इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। राम रीड्स अ बुक। राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि राम वह व्यक्ति है जिसके बारे में हमें कोई बात बताई जा रही है। यही राम ही इस वाक्य का केंद्र बिंदु है। ठीक, अब है रीड्स अ बुक। वाक्य का यह भाग या ये 3 वर्ड्स ये प्रेडिकेट की श्रेणी में आते हैं। ये हमें राम के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाती है। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है। शी के बारे में बात बताई जा रही है। शी ही वह है जो काम को कर रही है। सिंग्स अ सॉन्ग यह प्रेडिकेट है, अर्थात इसमें शी के बारे में बात बताई जा रही है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग। बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ भाग होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट कर्ता के भाग। सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर या एनलार्जमेंट, दूसरा है मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनर, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट।
विधेय के भाग। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों के पार्ट्स की डिटेल स्टडी हम अपने नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में करेंगे और यहीं पे मैं इस ऑडियो लेक्चर को समाप्त करती हूँ।